अजयनगर की जागृति कॉलोनी में रहने वाले लोग काफी समय से पानी की समस्या से परेशान थे। उनके घरों में पानी कंप्रेसर से पहुंचा था। इसके बाद टंकी वर्ष 2018 में स्वीकृत हुई, लेकिन कई अड़चनों के चलते इसका निर्माण नहीं हो पाया और फिर विधायक अनीता बघेल के अथक प्रयासों और यहाँ स्थानीय पार्षद हेमलता खत्री के प्रयासों से टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के हाथों इसका शिलान्यास करवाया गया, जो कि अब टंकी बनकर तैयार है। लोकार्पण समारोह रविवार को जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के हाथों हुआ। उन्होंने कहा कि इस टंकी के निर्माण के बाद अब कॉलोनी निवासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जनता पानी की समस्या से परेशान न हो, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी जो पाइपलाइनें हैं उनको भी जल्द बदला जाएगा। इसके लिए अजमेर शहर के लिए 186 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पानी की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई और न ही ERCP के लिए MOU किया। इसके लिए अब भाजपा सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस योजना को प्रभावी रूप देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जागृति नगर में स्वर्गीय किरण मास्टर के द्वारा 2018 के अंदर हमारी बहन जी अनीता जी के द्वारा एक घोषणा कराई गई थी भूमिगत जलाशय के लिए। उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आज अजमेर की जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने के लिए कि हमारे कैसे शुद्ध पेयजल मिले, पूरी मात्रा में मिले अजमेर जैसी जगह के अंदर। क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 महीने पूर्व जब मैंने यहाँ पे बात करी तो लोग कहते थे कि 72 घंटे में पानी आता था, अब 48 घंटे में पानी आ रहा है। उसको किस तरह से हम 24 घंटे में पर डे यहाँ की जनता को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हमने योजना बनाई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी को कि उन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना पे MOU करके उस पर काम चालू करने का संकल्प लिया और बहुत जल्दी हुई योजना चालू होने वाली है। और हमने अजमेर के लिए जो पुरानी जर्जर जो पाइपलाइन थी, जिसकी अगर हम उम्र देखें तो 2021 में पॉपुलेशन के आधार पर बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जीर्णशीर्ण हो चुकी थी। पूरा प्रेशर से मैंने कोशिश की, क्योंकि हमारे माननीय दोनों ने कहा कि अजमेर में पानी ज़्यादा बढ़ाओ। जब हम उसमें प्रेशर देने लगे तो कहीं ना कहीं रोजाना डेली डैमेज होती थी। इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए हमने इसके लिए सैंक्शन किए। नया पंप हाउस बना रहे हैं, नई पाइपलाइन अमस पाइपलाइन जो लोहे की पाइपलाइन जो 2054 की आबादी के हिसाब से 135 लीटर अजमेर को, और इसके साथ साथ अजमेर और ग्रामीण के लिए 55 लीटर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो आरक्षित किया है वो पूरा पानी मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में इस योजना को भी कंप्लीट कर देंगे। हमारे बिसलपुर डैम में पानी बाकी उसके कहीं ना कहीं उसके लिए रिजर्वायर तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए पंपिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं WT जिसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। सिर्फ इन्होंने जो योजना है उस पैसे को किस तरह से खर्च करें, किस तरह से उस पैसे में किस तरह से भ्रष्टाचार किया, इन्होंने यही काम किया है। इस सब चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं और ऐसा काम करेंगे जो साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट में बनाए, हमारा पंपिंग स्टेशन बने, साथ साथ लाइन डले और साथ साथ जो कमी है नीचे गाँव में ले लो, शहर में ले लो, जो भी पूरे सिस्टम को हम एक साथ चुस्त दुरुस्त करेंगे, जिससे लोगों को कभी 2054 तक कोई तकलीफ नहीं हो। वहीं विधायक अनीता बघेल ने कहा कि काफी लंबे समय से टंकी का निर्माण अटका पड़ा था, जो कि अब पूर्ण हो गया। अब जागृति कॉलोनी, सदगुरु कॉलोनी, गोविंद नगर सहित अन्य कई कॉलोनी निवासियों को इससे फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री है ना, हम सबकी मार्गदर्शक, आज किरण माहेश्वरी जी को याद करना चाहूँगी। उनकी बदौलत आज जो है हमारे क्षेत्र के लोग पानी की समस्या से निजात पाएंगे। वर्ष 2018 के बजट सत्र में उन्होंने घोषणा की थी और उस बजट सत्र की घोषणा के आधार पर लगभग 3 करोड़ 56 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत किए थे, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण से टंकी नहीं बन पा रही थी। हमने यहाँ ढूंढी, ज़मीन देखी और 1 करोड़ 5 लाख रुपए में ये लैंड हमने एक्वायर करवाई सरकार से। एक्विजिशन में 1.5 से 2 वर्ष का समय लगा। तो इस तरह से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पानी की टंकी बनी है, इस पानी की टंकी से हमारा हिलटॉप कॉलोनी है, सतगुरु कॉलोनी है, लुहार बस्ती है, गोविंद नगर है, साकेत नगर है, ये जो आसपास के चारों तरफ का एरिया है, ना केवल
उसमें पानी का प्रेशर अच्छा आएगा, बल्कि इन एरियाज़ में जो अजय नगर की पानी की टंकी से पानी पिलाया जाता था, तो अब अजय नगर की पानी की टंकी का पानी रोककर उस एरिया को ज़्यादा अच्छे प्रेशर से पानी मिल सकेगा। तो दोनों क्षेत्रों को, जो अजय नगर पानी की टंकी से फीड होता है, वो वाला क्षेत्र तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस नई टंकी के बनने से इस पूरे क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने से जो गर्मियों में अक्सर पानी के प्रेशर की समस्या रहती थी, वो पानी के प्रेशर की समस्या का समाधान होगा। तो मैं हमारे कन्हैया लाल जी जो चौधरी पीएचडी मिनिस्टर हैं, है ना, उनके कर कमलों से ये टंकी का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण समारोह के मौके पर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, रविंद्र जादौन, वार्ड 29 की पार्षद हेमलता खत्री, आर्य मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी, आर्य मंडल महामंत्री काजल जेठवानी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का साफा पहनाकर और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत भी किया। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।